पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में किसान दिवस पर अर्जुन बांध नहर के विधायक ने खोल दिए फाटक, सिंचाई को परेशान किसानों में खुशी की लहर। आज किसान दिवस पर जहां तमाम राजनीतिक दल कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो वहीं महोबा जनपद के चरखारी के विधायक ने बंद पड़ी नहर को खोलकर किसानों के सूखे पड़े खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया, जिससे किसान खासे उत्साहित नजर आए और मुंह मीठा कराकर विधायक को धन्यवाद देते हुए नजर आए। सिंचाई विभाग द्वारा नहर न खोले जाने की शिकायत विधायक को कई दिनों से मिल रही थी। रबी की फसल के लिए किसानों को पानी की जरूरत थी। ऐसे में विधायक ने आज किसान दिवस के मौके पर अर्जुन बांध नहर के फाटक खोल दिए ताकि किसान अपनी रबी की फसल की सिंचाई कर सके, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इसके लिए महोबा जनपद में जीवन देनी माने जाने वाली अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था, मगर बांध से बांध को भरने वाली परियोजना का लाभ किसानों को न मिलना देख चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बंद पड़ी नहर को खोलने के लिए पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि नहर के बंद रहने से किसानों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर किसानों द्वारा सिंचाई विभाग में भी फरियाद की गई, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते नहर न खोले जाने से किसानों को खेत तक पानी नहीं मिल पा रहा था। इसकी जानकारी अब किसानों ने चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत को दी, तो किसान दिवस के मौके पर चरखारी के विधायक खुद अखठुआ गांव में बने अर्जुन बांध में पहुंच गए और किसानों की समस्या सुनकर उन्होंने किसान दिवस के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात देते हुए खुद बांध के फाटक खोल दिए। अर्जुन बांध से कबरई बांध को भरने वाली नहर में पानी खुलता देख किसान उत्साहित हो गए। रबी की फसल के लिए पानी की बेहद जरूरत इन किसानों को थी। ऐसे में किसान दिवस पर चरखारी के विधायक ने नहर को खोलकर किसानों के लिए खेत तक पानी ले जाने की व्यवस्था कर दी। सिंचाई विभाग की लचर कार्यप्रणाली और किसानों के हित में काम होता न देख चरखारी विधायक ने बांध के फाटक खोल दिए। चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत बताते हैं कि उन्होंने कई दिन से शिकायत मिल रही थी, किसानों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। भले ही इस योजना बांध से बांध को भरने की है, लेकिन नहर के करीब से लगे खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्हें खुद किसानों की चिंता यहां खींच लाई और उन्होंने बांध के फाटक खोल दिए। चरखारी विधायक इस कार्य से उत्साहित किसानों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। विधायक चरखारी को धन्यवाद दिया और बताया कि अपने खेतों को सिंचित करने के लिए नहर में पानी छोड़े जाने के लिए कई दिनों से सिंचाई विभाग के चक्कर लगा रहे थे, मगर उनकी समस्या कोई नहीं सुनने वाला था। बांध और नहर होने के बावजूद भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज चरखारी के विधायक ने नहर खोलकर उनकी समस्या का बड़ा समाधान किया। किसान दिवस पर उनके लिए इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं हो सकता। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। नाम धीरेन्द्र राजपूत। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अखठुआ जी। क्या समस्या आ रही थी आप लोगों को पानी को लेकर? पानी नहीं मिल रहा था और इससे हमने मटर की फसल है, गेहूं की फसल बोई हुई थी, चने की फसल बोई हुई थी। हाँ। इसलिए हमने एसडीएम साहब को सिंचाई विभाग में जब कहीं सुनाई नहीं हुई तो हमने माननीय विधायक जी के यहाँ गए, तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया और नहर को खुलवाया। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? रविंद्र। कहाँ के रहने वाले? क्या करते हैं आप? किसान। क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को पानी के लेकर? आप लोग मांग उठा रहे थे, कहाँ गए आप? फसल हुई है, उसके लिए पानी नहीं मिल पा रहा था इस नहर से, और जैसे हमने सिंचाई विभाग में मतलब समस्या लेकर गए थे, तो सिंचाई विभाग कह रहे थे ये आपकी सिंचाई के लिए नहीं है जी, ये जो है आपकी परियोजना है डैम बाई डैम पूरा करने के लिए। लेकिन हमारे विधायक जी ने इतनी हमारी सिंचाई के लिए मतलब खुलवा दी है, हमारी सिंचाई पूरी हो जाएगी। इसलिए हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। सर, जिस तरीके के आज अर्जुन ये नहर का आप लोगों ने फाटक खोले हैं, क्या समस्या थी? अभी तक ये चलता रहा है, अचानक आज क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, ये नहर जो है जी अर्जुन बंधे से कबरई डैम को भरने के लिए बनाई गई थी जी। किसान भाइयों को ये लगा कि ये नहर हमारे सिंचाई के टाइम पे भी खोली जाएगी। सिंचाई के लिए नहरें अलग निर्मित हैं जी, जिनसे किसान जो है सिंचाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बंधे को भरने के लिए बनाई गई जी। तो ऐसे में हजारों किसानों ने जो है उसी के अनुसार गेहूं और मटर की जो है बुवाई जुताई कर दी थी।
अब वो आस लगाकर बैठे थे कि हमें ये पानी मिलेगा, नहर छूटेगी, मगर ये नहर जो सिर्फ बंधे को भरने के लिए थी, वो प्रतिक्रिया आज से 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। तो किसानों की बड़ी मांग थी क्षेत्र के, लगातार किसान इसको लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने कर्जा लेकर जो है अपनी बुवाई जुताई की थी, और अगर ये नहर नहीं खुलती तो हजारों किसान जो है बर्बाद हो जाता, कर्ज में डूब जाता। इसलिए उनकी किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद आकर यहाँ पर जो है इस नहर को चालू करने का काम किया। जी, जैसे कि बताइए जी, कितने दिन तक के लिए खोली गई है अभी? ये हम लोग 2 दिन इसको चला देंगे तो इतना पानी मेंटेन हो जाएगा कि 10 दिन तक जो है किसान इससे आराम से सिंचाई करेंगे, और 10 दिनों में जो है किसान भाइयों की जो आवश्यकता के अनुसार जो है पूरी सिंचाई हो जाएगी, और हमारे किसानों की जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों ने खून से लिखा खत। महोबा में सफाई कर्मचारियों ने 12 साल से लंबित 5 मांगों को लेकर आज खून से खत लिखे। इन खतों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। क्रांति आह्वान पर इस कार्यक्रम की बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपने खून से खत लिखाकर शासन से मांगों को जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। महोबा के कबरई ब्लॉक परिसर में खून से खत लिखते ये तमाम लोग महोबा के सफाई कर्मचारी हैं। वह सफाई कर्मचारियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पूरी शिद्दत से अंजाम तक पहुंचाने में लगे रहते हैं, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों की 12 साल से मांगे आज भी पूरी नहीं हुई। ऐसे में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को याद दिलाने के लिए आज सफाई कर्मचारी और अपने खून से खत लिखे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली लेकर और सेवा नियमावली प्रधानों से मुक्ति और पदनाम सफाई कर्मी से पंचायत सेवा किए जाने की मांग शामिल है। इनका कहना है कि पिछले 12 साल से इस तरह के कई आंदोलन हुए और आंदोलन करने के बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। शासन को एक बार फिर मांगों की याद दिलाने के लिए 5 सूत्री मांगों का खून से खत लिखते हुए इन खातों को डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और पंचायती राज मंत्री को भेजे जाएंगे ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सफाई कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए पूर्व में भी कई बार प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने इस पर गौर नहीं किया और इसका आज खून से खत लिखे गए, और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके खून से लिखे खत की अहमियत समझेगी और उनकी मांगों को पूरा करेगी। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। क्रांति आह्वान पर 5 सूत्री मांगों के लिए, और 12 साल हुए, काफी दिनों से हमारी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज मंत्री, इन सभी को लिए हम लोगों ने अपने खून से पत्र लिखे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन नियमावली, प्रधानों से मुक्ति, इस तरह आदि 5 प्रकार की मांगे हैं।